वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स टू। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले कि आप किस तरह से अपने एपेक्स ट्रिगर में बिफोर डिलीट ट्रिगर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये रहा हमारा आज का सिनेरियो। तो बेसिकली हमारा सिनेरियो ये है कि राइट अ ट्रिगर ऑन अकाउंट ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग डिलीटेड इफ एक्टिव चेकबॉक्स फील्ड इज ट्रू एंड फोन फील्ड इज नॉट नल। तो बेसिकली इसका मतलब क्या, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जनरली हमें क्या करना है, सो फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंट है, ओके। फॉर एग्जाम्पल एक ये अकाउंट है जिसका नाम है एस एफ। तो अगर यूज़र इसे डिलीट कर रहा होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ यहाँ पे डिलीट करूँ, तो डिलीट करते से पहले हमें चेक करना है कि अगर इज अवेलेबल चेकबॉक्स ट्रू है और फोन फील्ड की वैल्यू नल नहीं है। अगर इज अवेलेबल चेकबॉक्स ट्रू है और फोन फील्ड की वैल्यू नल नहीं है, तो ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं होना चाहिए। ये हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए हमें क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कौन से ट्रिगर इवेंट यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें बिफोर डिलीट वाला ट्रिगर इवेंट यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सेम ही रिकॉर्ड को डिलीट करने से प्रिवेंट करवाना चाहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम सेम ही रिकॉर्ड में वो प्रिवेंट करवा रहे डिलीशन, राइट। तो इसलिए हम बिफोर डिलीट वाला सिनेरियो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं डायरेक्ट, हमने ऑलरेडी ट्रिगर क्रिएट कर रखा था अपने अकाउंट ऑब्जेक्ट पे, जो कि ये था अकाउंट ट्रिगर, जो कि आप देख सकते हो हमने अकाउंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने ट्रिगर को बिफोर डिलीट वाले कॉन्टेक्स्ट में रन करवाओ, तो इसलिए आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बिफोर डिलीट वाला जो ट्रिगर इवेंट है वो आपको अपने ट्रिगर के अंदर पास करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा guys, जब भी यूजर कोई रिकॉर्ड डिलीट करेगा तो आपको ये ट्रिगर कॉल हो जाएगा अकाउंट ऑब्जेक्ट। जब भी कोई यूजर आपका अकाउंट रिकॉर्ड डिलीट करेगा तब। तो देन उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल यूज किया था, राइट। ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट एंड ट्रिगर डॉट इज अपडेट। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखे तो वैसे आप प्लीज जाकर देखिए कि मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो बेसिकली ये जो सारी चीजें ये कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल होते हैं, जो कि आपको चेक करने के लिए, जो कि आपको चेक करने में हेल्प करते हैं कि अगर ट्रिगर इंसर्ट ऑपरेशन की वजह से कॉल हुआ है तो आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाओ। अगर ट्रिगर अपडेट ऑपरेशन की वजह से कॉल हो रहा है तो आप ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो। मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए हेल्प करते हैं कि ट्रिगर किस कॉन्टेक्स्ट में कॉल हुआ है, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है आप करवा सकते हो। गाइस आप प्लीज जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, अदरवाइज आपको वीडियो इतने अच्छे से समझ में नहीं आने वाली है। तो देन क्या करना है, तो आप दोस्तों यहाँ पे हम वो ऑपरेशंस, इस इफ कंडीशन के अंदर हम वो ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं जो भी हम रिकॉर्ड अकाउंट रिकॉर्ड के इंसर्ट होते टाइम परफॉर्म करना चाहते हैं, राइट। एंड देन यहाँ पे हम अपडेट के लिए करवा रहे हैं। तो सेम उसके लिए हमें क्या करना है, हमें डिलीट के लिए भी ब्लॉक क्रिएट करना है। तो कैसे करना है, ट्रिगर डॉट इज डिलीट। तो गाइज ये भी एक ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है जो कि आपको ट्रू रिटर्न करता है कब, जब आपका ट्रिगर रिकॉर्ड के डिलीट होने पे कॉल होता है। तो अब यहाँ पे भी हमें दो चीज चेक करनी है कि आपको डिलीट होने से पहले ऑपरेशन परफॉर्म कौन सा करवाना है एंड डिलीट होने के बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अगर आपको वो डिफरेंशिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन इसके अंदर आना है। देन अगेन आपको एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल के हेल्प से। एंड उस कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का क्या नाम है, इज बिफोर। तो जब भी आपका अकाउंट डिलीट हो रहा होगा, अकाउंट का रिकॉर्ड डिलीट हो रहा होगा, तो डिलीट होने से पहले मतलब बिफोर द डिलीशन ऑफ दैट अकाउंट रिकॉर्ड, आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल आपको सेम रिकॉर्ड में कुछ अपडेट करना है या फिर आपको वो रिकॉर्ड की वैल्यूज वैलिडेट करने डिलीट करने से पहले, तो आपको इस ब्लॉक के अंदर आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे वो परफॉर्म होगा। तो बेसिकली जो बेस्ट प्रैक्टिस कहता है वो ये कहता है कि आप ट्रिगर में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट कर लो डिफरेंट डिफरेंट कब ट्रिगर कॉल हो रहा है, और आपको जिस टाइम पे जिस ट्रिगर इवेंट पे आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वहाँ पे एक एपेक्स क्लास को कॉल करके करवा सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी एक एपेक्स क्लास क्रिएट कर रखा है जिसका नाम है एपेक्स ट्रिगर हैंडलर मेथड, सॉरी एपेक्स ट्रिगर हैंडलर। एंड इसके अंदर आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है ट्रिगर के थ्रू, आप वहाँ पे इस तरह से उस मेथड को कॉल करके उसमें डेटा सेंड करके करवा सकते हो। सेम वही चीज़ हम आज देखने वाले हैं। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चलते हैं एक मेथड क्रिएट करते हैं। तो मेथड क्या नाम होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिवेंट अकाउंट डिलीशन। ठीक है, क्योंकि हम अकाउंट डिलीट होने से प्रिवेंट करने वाले हैं। कब, दो कंडीशन उसके, एक तो पहला कंडीशन की हमारा इज एक्टिव चेकबॉक्स ट्रू होना चाहिए और फोन फील्ड की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे तो गाइस हमारा जो मेथड है ये प्रिवेंट अकाउंट डिलीशन। तो ये क्या करेगा, ये पहले चेक करेगा कि जो अकाउंट यूजर डिलीट करना चाह रहा है उस अकाउंट का रिकॉर्ड का जो इज अवेलेबल चेकबॉक्स ट्रू है या नहीं और फोन फील्ड की वैल्यू नल है या नहीं। अगर वो नल नहीं है और इज अवेलेबल चेकबॉक्स ट्रू है तो उसे डिलीट ना करने दे, प्रिवेंट करें डिलीट होने से। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको उस रिकॉर्ड का ओल्डर वैल्यू चाहिए, राइट, जो कि डिलीट होने से पहले था। तो अगर आपको किसी भी रिकॉर्ड का ओल्डर वैल्यू चाहिए जिस रिकॉर्ड की वजह से आपका ट्रिगर कॉल हो रहा है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा,
हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है जो कि हमको ट्रिगर ने दिया है, मतलब सेल्सफोर्स ने दिया है, जिसका नाम है ओल्ड। तो बेसिकली क्या करता है, रिटर्न लिस्ट ऑफ ओल्ड वर्जन ऑफ एस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड। तो ये हम इस मेथड में पास कर देंगे, कहाँ से, हमारे ट्रिगर में से। तो इसको एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ अकाउंट में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उस अकाउंट का नाम मैं देता हूँ ओल्ड अकाउंट लिस्ट, ठीक है। एंड तो ये हमारा काम हो गया। तो ये हम पास कहाँ से करेंगे, हमारे ट्रिगर से। तो सबसे पहले हमें उस मेथड को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा इस इफ के अंदर, तभी तो बिफोर डिलीट वाले सिनेरियो में कॉल होगा। तो चलते डायरेक्ट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लास नेम डॉट मेथड का नेम, जिस मेथड को कॉल करना चाहते हो बिफोर डिलीशन ऑफ द रिकॉर्ड। सिंपल चलना है, हमें पेस्ट करना है, एंड इसके अंदर क्या पास करना है आपको, ट्रिगर डॉट ओल्ड। तो बस सिंपल इतना करते ही ओल्डर वर्जन ऑफ एस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड है वो आपका सेंड हो जाएगा इसमें, इस मेथड में, राइट। और किस में आके स्टोर हो जाएगा, इस ओल्ड अकाउंट लिस्ट में। तो आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है अब आप इस मेथड के अंदर कर सकते हो, जो कि बिफोर डिलीशन वाले ऑपरेशन टाइम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें जो रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है उस रिकॉर्ड का डिटेल बन, ओके सबसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें डेटा कैसे मिल रहा है, राइट। चलता सिस्टम डॉट डिबग, और इसकी वैल्यू मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, ओके। स्टार्ट में चलता हूँ, एंड इसकी वैल्यू यहाँ पे सेव कर दो सिस्टम डॉट डिबग। तो अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ, यह सेव हो गया। तो मैं चलता हूँ, सबसे पहले एक अकाउंट डिलीट करता हूँ, जो टेस्ट अकाउंट नाम का अकाउंट है, इसको डिलीट करता हूँ। अब इसे अवेलेबल चेकबॉक्स ट्रू है बट फोन नल नहीं है, तो अभी तो हमने कोई कंडीशन रखा नहीं, तो ये डिलीट हो जाएगा सिंपली। जैसे ही डिलीट होगा तो हमें इस अकाउंट रिकॉर्ड की डिटेल पूरी मिल जाएगी हमारे लॉग्स में। ओके, योर अटेम्प्ट टू could not because it is associated with a case, ओके। तो चलते हैं, ये जो केस है वो केस यहाँ से रिमूव कर देते हैं, राइट। तो ये केस इसमें है इसलिए रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो रहा है। आई थिंक कुछ वैलिडेशन ऑलरेडी मैंने लिख रखा है इस वजह से, बट नेवर माइंड। तो मैं चलता हूँ, इसको अगेन डिलीट करने का ट्राई करते हैं। तो अब ये सक्सेसफुली डिलीट हो गया, राइट। अब दोस्तों अकाउंट टेस्ट अकाउंट इज डिलीटेड। तो अब हम चलते हैं, तो देखते हैं कि हमारे लॉग्स में उस रिकॉर्ड की वैल्यू आया है नहीं। तो अगर मैं चलता हूँ, यहाँ लॉग्स ओपन करता हूँ, तो ये लॉग्स जनरेट हुए हमारे, डिबॉग नहीं करता हूँ। तो दोस्तों ओल्ड अकाउंट लिस्ट जो कि 97 लाइन पे हमारे इस पे, अब दोस्तों 97 लाइन पे ये तो सब प्रिंट हो रहा है। इसमें हमें उस अकाउंट की सारी डिटेल मिल जा रही है, राइट। नेम टेस्ट अकाउंट है, और बाकी जो फील्ड नल है वैल्यू, क्योंकि हमने उस फील्ड में वैल्यू मेंशन ही नहीं करी, राइट। और हमें चलता, तो आप दोस्तों फोन भी हमारा नल है। तो बस इसी तरह से हमें अकाउंट मिल गया। तो सपोज अगर एक, या भी हमें सिर्फ एक रिकॉर्ड मिल रहा है, बट हो सकता है कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक टाइम डिलीट हो, तो उसके हिसाब से हम अपना लॉजिक बिल्डअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो ये जो लिस्ट है, अगर इस लिस्ट में से आप दोस्तों ये जो लिस्ट है, ये क्या होता है कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो अगर आपको एरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में से, लाइक एरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सबके ऑब्जेक्ट के अगर एक एक फील्ड आपको चेक करने हैं, एक्सेस करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, फॉर ईच लूप यूज करना पड़ता है, राइट। तो सब सिंपल में चलता हूँ, फॉर गाइस ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि आप किस तरह से फॉर ईच लूप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली हम इस लिस्ट के ऊपर इटरेट करने वाले ओल्ड अकाउंट लिस्ट, जो कि किस टाइप का है, लिस्ट ऑफ अकाउंट। तो बेसिकली अकाउंट टाइप के वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। चलते अकाउंट एससीसी, एंड इस एससीसी के ऊपर इटरेट करवा देंगे हम अपने ओल्ड अकाउंट लिस्ट को, सिंपल। तो अब क्या होगा गाइस, जितने भी रिकॉर्ड्स आपके इस ओल्ड अकाउंट लिस्ट में वन बाय वन इस एससीसी के अंदर स्टोर होते जाएंगे। तो अगर आपको उस रिकॉर्ड को, कोई फील्ड को एक्सेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एससीसी डॉट फील्ड में, सिंपल। तो अब हमें यहाँ पे अपना कंडीशन चेक कर लेना है, इफ एससीसी डॉट इज अवेलेबल इज इक्वल्स टू ट्रू, एंड तो हमारा सेकंड कंडीशन क्या था कि क्या था हमारा कंडीशन, कि एक्टिव चेकबॉक्स ट्रू होना चाहिए एंड फोन फील्ड नल नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है, एंड एससीसी डॉट फोन, एससीसी डॉट फोन इज नॉट इक्वल्स टू नल, सिंपल। अगर ये दोनों कंडीशंस मेट करता है तो हमें डिलीट नहीं होने देना है, और डिलीट होने भी नहीं देना है, और डिलीट अगर करता है यूजर तो उसे एक एरर शो करना है। तो गाइस एक यही हमारे पास मेथड है हमारे एपेक्स लैंग्वेज में, क्योंकि बेसिकली एपेक्स तो हमारा बैकएंड लैंग्वेज है ना। तो अगर आपको स्क्रीन पे कोई भी मैसेज शो करवाना है अपने एपेक्स लैंग्वेज की हेल्प से, तो सिर्फ एक यही वे है जिसके थ्रू आप एक एरर मैसेज प्रिंट करवा सकते हो। तो आपको क्या करना है, यूज़ करना है ऐड एरर मेथड। तो कुछ इस तरह से, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे इसमें प्रिंट कर दूंगा, लाइक अकाउंट कैन नॉट बी डिलीटेड, ओके, सिंपल। जैसे यूजर अगर यूजर कोई भी ऐसे अकाउंट को डिलीट करना चाहेगा जिसका इज अवेलेबल चेकबॉक्स ट्रू है और फोन फील्ड का वैल्यू नल नहीं है, तो ये मैसेज शो कर देगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ, चलो इसको टेस्ट कर देते हैं। तो अगर ये ऐसा फोन वाला जो हमारा अकाउंट रिकॉर्ड है,
अब दोस्तों इसका भी हमारा फ़ोन फील्ड में नल नहीं है और इज अवेलेबल चेकबॉक्स ट्रू, तो इसका मतलब ये डिलीट नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं चलता हूँ इसे डिलीट करता हूँ, तो आप देख सकते हो मैं चलता हूँ इसको डिलीट क्लिक करता हूँ, अब दोस्तों अकाउंट कैन नॉट बी डिलीटेड, मतलब ये अकाउंट आप डिलीट नहीं कर सकते हो। ये वही मैसेज शो कर रहा है जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट किया था, राइट। तो ये डिलीट होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ किसी और अकाउंट को डिलीट करता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल चाहता हूँ एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, टेस्ट। एंड इसके ऊपर भी मैं आपको बाय डिफॉल्ट टेस्ट कर देता हूँ, टेस्ट कर देता हूँ, इज अवेलेबल चेकबॉक्स टू कर देता हूँ और इसमें कुछ भी नंबर देता हूँ फोन फील्ड। तो इस केस में भी गाइस हमारा ये रिकॉर्ड लर्न नहीं मतलब ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगर हम चलते हैं इसे डिलीट करते हैं, डाट डिलीट एंड डिलीट, तो दोस्तों ये डिलीट नहीं कर पा रहे। बट अगर हम इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होता है, फॉर एग्जांपल अगर इज अवेलेबल चेकबॉक्स अनचेक्ड हो जाता है या फिर फोन फील्ड नल हो जाता है, तो फिर हम इस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे सिलेक्ट करके सेव करता हूँ एंड अब मैं इसे डिलीट करने का ट्राई करता हूँ, तो अब ये डिलीट हो जाएगा इजीली। तो आप देख सकते हो डिलीट हो गया। तो बस गाइस इतना ही था, इतना सिंपल था बिफोर डिलीट का सिनेरियो। तो ये मैं सिंपल वाला बताया था, बट आप अपने ड्राइव से भी डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस सोच के बिल्डअप कर सकते हो। तो गाइस कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट